के कई नेता भी 2 दिन पहले जो है समाजवादी पार्टी को बाय बाय करके चले गए, जिसमें आपके जो है जिला पंचायत अध्यक्ष थे बलराम यादव, नगर पालिका अध्यक्ष थे जगत जायसवाल, पूर्व विधायक जय चौबे, वो लोग कह रहे अब एक तरफा मुकाबला हो गया है। अब ये जानते नहीं है, जनता वोट देती है। जब समाजवादियों ने कमर कसा है तो जिला पंचायत भी जीत लिया, ब्लॉक प्रमुखी भी जीत लिया और नगर पंचायत भी जीत लिया। और ये जो आने जाने वाले लोग हैं, जब समाजवादी एक ट्रेन की तरह है, उसमें जो डब्बे लगे हैं तमाम लोग चढ़ते हैं और अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं और ट्रेन चलती रहती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और कहते हैं कि समाजवादी जो यादव वो गुंडे होते हैं, उनके नाक पे हमला कर देते हैं। अब देखिए, नाक तो उनकी तो कटी जरूर है, लेकिन उनके बेटे ने कटवाया। उनके बेटे ने अगर काम किया होता तो नाक कटवा करके जनता में अफवाह पैदा नहीं करते। अब उन्होंने चूंकि समझा है कि इस जनपद में हमें अफवाह पैदा करके ही राजनीति करनी है। मेडिकल कॉलेज बनवा दे रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज तो बनवाई दे रहे हैं, चूंकि खुद अपने चोट लग रही है, मार रहे हैं दूसरे को और ले आकर के यहीं पर जा रहे हैं, कहते हैं यहाँ दवा नहीं, गोरखपुर ले चलो, लखनऊ ले चलो। तो आप तो जान ही रहे कितना उन्होंने मेडिकल कॉलेज अभी तक कहीं नहीं पड़ी, नहीं जमीन नहीं दे पाए हैं। बाहरी भगाओ जिला बचाओ का नारा आज से नहीं कई सालों से चल रहा है। इसका शुरुआत माननीय भालचंद्र यादव जी ने किया था, लेकिन आज जनता, आम जनता, हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग यही कह रहे हैं बाहरी को अब हम लोग वोट नहीं देंगे। इस नाते कि आज 5 साल बीतने के बाद भी माननीय प्रवीण निषाद जी जो सांसद हैं, इस इलाके में, इस जनपद में कहीं किसी के घर किसी दुख और विपद में नहीं गए। विधायक थे जय चौबे जी, जब वो भाजपा में थे तो अपने प्रत्याशी को भाजपा टिकट नहीं दिला पाई जिला पंचायत की, वो क्या बात करेंगे। समाजवादियों ने उनको पर एहसान किया था, जाके हमारे नेताओं को उन्होंने पैर पकड़ा तो हमारे दल के नेताओं ने लखनऊ जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कह के उनको जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिलाए और समाजवादियों ने मिलकर ही उनको चुनाव जिताने का काम किया है। वो तो कहते हैं हम जिताए थे, नगर पालिका अध्यक्ष हो गया, ब्लॉक प्रमुख हो गया, फिर उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया। अरे भाई, उनके पास इतनी कुवत होती और वो भाजपा के विधायक थे, तो जिला पंचायत टिकट क्यों नहीं दिलवा दी जाकर प्रत्याशी को। अगर इनके में कुवत थी, यहाँ पे जनता के बीच में पैसे घमंड नहीं चलेगा, जनता में झुक के रहना पड़ेगा, जो झुकेगा वही आगे बढ़ेगा। नमस्कार, हम इस वजह संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद समाजवादी पार्टी कार्यालय पे, यहाँ पे पूर्व सांसद स्वर्गीय सुरेंद्र यादव जी के यहाँ पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो बासठ लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार थे, केडी यादव जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज पूर्व सांसद स्वर्गीय सुरेंद्र यादव जी की पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे? आज ऐसे नेता की जो पुण्यतिथि है, जिन्होंने इस जनपद में, पूर्वांचल में गरीबों, दबे कुचले, पिछड़ों, अकलियत, हर समाज के लोगों का जहां ज़रूरत पड़ी, जब भी उनके साथ कहीं अन्याय अत्याचार होता था, वो हमेशा उसकी आवाज़ को उठाने का काम करते थे। और आज के वक्त में आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन ये लगता है कि आज उनकी ज़रूरत थी, जब इस देश में, इस प्रदेश में तमाम ऐसी ताकतें हैं जो गरीबों, पिछड़ों का हक छीनने का काम कर रही हैं और जो संविधान को ख़त्म करने की बात कर रही हैं। ऐसे में हमारा नेता नहीं है, लेकिन हम लोग उनके विचारों को लेकर के इस 2024 में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आपके पार्टी के प्रत्याशी आ गए, लक्ष्मीकांत, पप्पू निषाद। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुनः उन्हीं को, जो प्रवीण निषाद सांसद थे, उन्हीं को बनाया है प्रत्याशी। बसपा ने माइनॉरिटी कार्ड खेला, तो क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है? देखिए, आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है प्रवीण निषाद थे, आज इस जनपद के लोगों ने शपथ कर लिया है कि बाहरी भगाओ जिला बचाओ का नारा आज से नहीं कई सालों से चल रहा है। इसका शुरुआत माननीय भालचंद्र यादव जी ने किया था, लेकिन आज जनता, आम जनता, हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग यही कह रहे हैं बाहरी को अब हम लोग वोट नहीं देंगे। इस नाते कि आज 5 साल बीतने के बाद भी माननीय प्रवीण निषाद जी जो सांसद हैं, इस इलाके में, इस जनपद में कहीं किसी के घर किसी दुख और विपद में नहीं गए। और तो और अपने समाज के लोगों को भी उन्होंने कहीं पर हाल चाल नहीं दिया। अभी आप देखे हैं उस दक्षिणांचल में जहाँ निषाद बस्ती है, वहाँ के सारे जितने निषाद समाज के लोग हैं, सब लोगों ने कहा अब की बार हम लोग प्रवीण को अब की बार हटाएंगे और उनको वोट नहीं देंगे। अगर हमारे बस्किट में आएंगे तो हम लोग अपने बस्किट में उन्हें बैठने के लिए चारपाई नहीं देंगे। वो कह रहे 5 साल इतना विकास किया कि हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ा, ये लोग वैसे वोट दे रहे हैं। सही बात है कि इतना विकास वो तो किए हैं, लेकिन अपना किए, अपने भाइयों का किए, अपने उनके पिताजी हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं और MLC हैं, उन्होंने विकास जरूर किया है।
लेकिन ये बेचारे निषाद समाज, एक जनपद के लोग आज के समय में जो विकास की बात करते हैं, सड़कों की हालत देख लीजिए। आप चले जाइए, जितनी भी सड़कें इस इलाके की टूटी, मैं तो बधाई देना चाहता हूँ शरद त्रिपाठी जी को, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बासी से लेकर के आपके अंबेडकर नगर जो सड़क को पास करवाया था, और इस सड़क का सब कुछ होने के बाद भी इस सांसद ने अभी तक इस सड़क पर कहीं पर एक रोड़ी नहीं गिरवाने का काम किया। तो आज के समय में ऐसे नेता की जरूरत नहीं है इस जनपद में। तो कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज बनवा दे रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज तो बनवाई दे रहे हैं, चूंकि खुद अपने चोट लग रही है, मार रहे हैं दूसरे को, और ले आकर के यहीं पर जा रहे हैं, कहते हैं यहाँ दवा नहीं, गोरखपुर ले चलो, लखनऊ ले चलो। तो आप तो जान ही रहे कितना उन्होंने मेडिकल कॉलेज अभी तक कहीं नहीं पड़ी, नहीं जमीन नहीं दे पाए हैं। तो ऐसे में जो बातें कहते हैं उस बात में कोई दम नहीं रहा। मंत्री जी कहते हैं कि समाजवादी जो यादव वो गुंडे होते हैं, उनके नाक पे हमला कर देते हैं। अब देखिए, नाक तो उनकी तो कटी जरूर है, लेकिन उनके बेटे ने कटवाया। उनके बेटे ने अगर काम किया होता तो नाक कटवा करके जनता में अफवाह पैदा नहीं करते। अब उन्होंने चूंकि समझा है कि इस जनपद में हमें अफवाह पैदा करके ही राजनीति करनी है। अभी आपने देखा केसरवाल कांड में इन्होंने जिस तरह से नौटंकी किया था, एक बेचारा अखिलेश निषाद शहीद हो गया, आज उस नौटंकी उसके हाल चाल लेने वाले नहीं है। और तमाम उनके साथ जो जुड़े हुए नेता थे, चंचला निषाद एक महिला थी गोरखपुर की, वो बहुत तेज तर्रार थी, उससे आप कभी जा करके आप उसका इंटरव्यू ले लीजिएगा, देखिएगा उनके सारे जितनी भी बात उन्होंने किया है वो सब दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। आपके पार्टी के कई नेता भी 2 दिन पहले जो है समाजवादी पार्टी को बाय बाय करके चले गए, जिसमें आपके जो है जिला पंचायत अध्यक्ष थे बलराम यादव, यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष थे जगह जायसवाल, पूर्व विधायक जय चौबे, वो लोग कह रहे अब एक तरफा मुकाबला हो गया है। अब ये जानते नहीं है, जनता वोट देती है। जब समाजवादियों ने कमर कसा है तो जिला पंचायत भी जीत लिया, ब्लॉक प्रमुखी भी जीत लिया और नगर पंचायत भी जीत लिया। और ये जो आने जाने वाले लोग हैं, जब समाजवादी एक ट्रेन की तरह है, उसमें जो डब्बे लगे हैं तमाम लोग चढ़ते हैं और अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं और ट्रेन चलती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और रही बात कि उस समय भी मैं भी इस बात को चाहता था कि शैलेंद्र यादव यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदार है, हमारा पूरा जोर था, लेकिन अब नेताओं ने तमाम तरह की बातें किया और कर करके आज वही अगर वो दिन होता तो आज ये नहीं देखना, हमारा भले ही प्रत्याशी हार जाता लेकिन हमारे दाहिने पे खड़ा मिलता और पार्टी को मजबूत करने का काम करता। इसके बाद भी वो पार्टी को मजबूत करने का काम करता। शायद आज ही का दिन था, पुण्यतिथि थी, अखिलेश यादव जी आए थे और यहीं पे जो है उनके टिकट की घोषणा किए थे। देखिए, टिकट तो आज के समय में या कभी भी टिकट तो दिया जाता है चुनाव जीतने के लिए, और रही बात चुनाव जीतने के लिए जनता ने यहाँ पर हटाने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम किया था। उसमें ये नहीं देखा किसको हम टिकट दे रहे हैं, किसको हम वोट देने जा रहे हैं, लेकिन आज वही जनता आज इंतजार करेगी पुनः आने वाले वक्त में। बसपा ने माइनॉरिटी कार्ड खेल दिया कि सपा को नुकसान होगा। देखिए, बसपा ने नहीं खेला है, ये भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। ये हमारे जितने इनके नेता हैं सब पैसा ले आकर के एक बाद दूसरे को जमा करवाए, वो चल नहीं पा रहा था, देखे कि माइनॉरिटी पर और किसी पर असर नहीं पड़ रहा है, तो फिर दूसरे को थोड़ा सा बड़ा ले आकर के पैसा जमा करवा करके लाए हैं। लेकिन ये चाहे माइनॉरिटी हो चाहे यहाँ के दलित वर्ग के लोग हों, वो अब की बार इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। 4 जून का क्या रिजल्ट आएगा संत कबीर नगर लोकसभा का? 4 जून आप देख ही रहे हैं, 400 का नारा दे रहे हैं ना, 400 का नारा दे रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 चरणों में वो नारा था, जो नारा नहीं नाड़ा था, तो जो पैजामे का नाड़ा ढीला हो गया और नीचे उतर रहा है। आने वाले समय में 6वें 7वें स्थान पर उनका नाड़ा का पैजामा नीचे उतर जाएगा। आप जो है यहाँ से दावेदार भी थे, नगर पालिका के जिला पंचायत सदस्य भी हैं और समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष, क्या कहेंगे जो यहाँ के अभी जो नगर पालिका अध्यक्ष थे वो भी चले गए छोड़ के समाजवादी पार्टी? मैं कल इतना कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अभी जो वर्तमान के भाजपा विधायक थे जय चौबे जी, जब वो भाजपा में थे तो अपने प्रत्याशी को भाजपा टिकट नहीं दिला पाई जिला पंचायत की, वो क्या बात करेंगे? समाजवादियों ने उनको एहसान किया था, जाके हमारे नेताओं को उन्होंने पैर पकड़ा, तो हमारे दल के नेताओं ने लखनऊ जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कह के उनको जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिलाए और समाजवादियों ने मिलकर ही उनको चुनाव जिताने का काम किया है। वो तो कहते हैं हम जिताए थे, नगर पालिका अध्यक्ष हो गया, ब्लॉक प्रमुख हो गया, फिर उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया। अरे भाई, उनके पास इतनी कुवत होती और वो भाजपा के विधायक थे, तो जिला पंचायत टिकट क्यों नहीं दिलवा दी जाकर प्रत्याशी को? अगर इनके में कुवत थी, यहाँ पे जनता के बीच में पैसे घमंड नहीं चलेगा।
जनता में झुक के रहना पड़ेगा, जो झुकेगा वही आगे बढ़ेगा। क्या माहौल है लोकसभा संत कबीर नगर का? माहौल माहौल चारों तरफ एकदम पप्पूमय हो गया है। देखिए, सब समाज के लोग, अभी मैं मेरे जिला पंचायत क्षेत्र की घटना घटी है मोहम्मद कठार में, उस शादी में मैं भी गया था। वहाँ के निषाद समाज के लोग और यादव समाज के लोग मिलकर रहते हैं, और उस शादी में हम लोगों ने भी नगद आर्थिक सहयोग किया था। और जिस राधे श्याम यादव के ऊपर ये लोग मुकदमा लिखवाए हैं, उसी दिन उन्होंने 50 साल में उसकी मदद की थी। लेकिन मंत्री जी बिना बुलाए शादी में जाते हैं और जानते हैं कि कसौल कांड और मोहम्मद कठार कांड दोनों सटा गांव है, वो उसको पुनरावृत्ति करने के लिए उस गांव में जाते हैं और अपने कुछ चाटुकारों, अपने कुछ चमचों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और उन्हीं के लोगों के द्वारा पहले हाथापाई करते हैं। जब उनके समाज के लोग, गांव के लोग पूछते हैं कि माननीय सांसद, मंत्री जी आपके बेटे सांसद हैं, इस सड़क की स्थिति बड़ी दयनीय है, आप लोगों ने क्या काम किया? तो मंत्री जी भड़क जाते हैं, कहते मैं तुम्हारे बिरादरी का तुमसे सवाल जवाब करोगे। जब वो लड़का और सवाल जवाब करता है तो ये लोग अपने बिरादरी के लोग को लगते हैं मारने पीटने। जब ये लोग उनको मारते पीटते हैं तो यादव समाज के कुछ लड़के जाते हैं बचाने के लिए। कुछ बचाने के चक्कर में मंत्री जब जानते हैं कि यादव के लड़के हैं तो उनके ऊपर खुद हाथ लगे मारने। इनके पास प्रोटोकॉल था, अब झूठा कह दिया कि यादव समाज के लड़कों ने मारा, जो कि कहते हैं कि यादव समाज के लोग गुंडे हैं, हमला करते नाक काट लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक नंदी हत्याकांड की घटना घटी थी दीघा गांव में। एक माननीय मंत्री जी आए थे, पियरका मेढक। पियरका मेढक जी, पियरका चाचा, जो बहुत ही मतलब कि उनके मुंह में हमेशा गंदगी भरी रहती है, अब ऐसे कह लीजिए। तो उन्होंने कहा था कि यादव के गुंडों ने नंदी की हत्या कर दी। लेकिन धन्य हो यहाँ के यहाँ के एसपी कप्तान साहब, जिन्होंने निष्पक्ष जांच की, और जांच में नाम किसका आया? एक राजभर के बेटे का नाम आया। लेकिन उन्होंने कहा कि यादव समाज गुंडों ने मारा, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। आप मंत्री हो, बड़े पद पे हो, आपको अपनी गरिमा बना रखनी चाहिए। क्षेत्र में क्या बोलते हैं आपकी बड़ा महत्व है, लेकिन आप तो एकदम गरिमा अपनी गिरा चुके हैं और अपना स्तर भी खो चुके हैं। अभी क्या माहौल रहेगा लोकसभा संत कबीर नगर का, क्या होने वाला है? देखिए, माहौल तो बम बम है, माहौल में कहीं दर्द नहीं है। हमारे पास जो टीम है, इतनी बड़ी फौज किसी पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि बिना प्रत्याशी को ढूंढे और खुद पप्पू निषाद बन के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखते हुए स्वयं प्रचार करेगा, स्वयं तन मन धन से उनका प्रचार करके और चुनाव जीतने का काम करेगा। तो आपको बता दूं, ये रुक जाइएगा, हाँ ठीक। आपको बता दूं, ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, जहां पे केडी यादव जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हैं, और शैलेंद्र यादव जो कि यहां से नगर पालिका के प्रत्याशी के दौर में भी थे, वो कहे हैं कि एकदम पूरा समाजवादी पार्टी का बम बम चल रहा है। आने वाले समय में क्या रिजल्ट आता, क्या परिणाम आता है, आपको बताएंगे। संतोष चौहान, सच बात लाइव।